दलेर बाजी, बाकियों के बीच में तो कंपटीशन होता होगा, मगर कभी आप दोनों के बीच में हुआ है कि भाई कौन ज्यादा ऊंचा गाएगा या कौन ज्यादा ऊंचा गाता है? नहीं, पहली बात तो मलिश्का ये हो ही नहीं सकता। एक तो वैसे मेरे बब्बर शेर ही रहेगा सारी। क्या बात है पाजी, क्या बात। ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दलेर बाजी जितना ऊंचा कोई नहीं गा सकता। कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं है मेरे बच्चे सो रहे हैं यार थोड़ा धीरे। इनको इग्नोर कीजिए और मुझे बताइए, आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं, आप दोनों ही बॉलीवुड सिंगर्स हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दूर से एक फैन ऐसे हाथ दिखा रहा है? एक बार मैं और मिका एयरपोर्ट पे खड़े, तो एक फैन आए उधर से फोटो खींच के, तो मुझे कहता है आई नो। मैंने क्या? आर यू मिका? मिका मेरे साथ है। यार बड़ी देर सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब डिफरेंस इतना है। इतना डिफरेंट कैसे? दोनों खड़े हैं। मैंने कहा हाँ मैं मिका हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर इधर आया, आर यू जस्सी? सारा कुंडा हो गया वहीं पर। और अभी हाल ही में तो क्या हुआ कि मैंने काफी वेट लूज पीछे किया, मेरा वेट हो गया 66। तो मैं अभी माथा टेका गुरुद्वारे से, और जैसे बाहर आया छोटे बच्चे आए 15-16 साल के होते, हम आपको जानते हैं। सोचा कि हाँ भी दलेर मेहंदी थोड़ी होते ही आर्टिस्ट को। मैं कहा थैंक यू, आप उनके बेटे हो ना? उससे ज्यादा क्या बुरी हुई, उसने कहा कि चल फोटो खींचना, अपने सिस्टर को बोलती तू रहन दे और इसके पापा से खिंचाएंगे दलेरी जी के साथ। तो फिर मैंने कहा यार ये सीन ठीक नहीं है, वापस खाना पीना खा के वापस 78 फिर वापस मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अलग से काम होते हैं। दलेर बाजी, आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए, मगर एक इंसान स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। ऐसा कभी वक्त आया कि आपने कहा नहीं ये तो चरम सीमा है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा? छोटी उम्र थी, मैं यूएसए चला गया 86 में जी। और बहुत बड़े बड़ी ब्रांड थी गाड़ियाँ, फिर अपने पास लिमोजिन थी, ये सब मैंने छोटी उम्र में सारी कार्स यूएसए में वो चलाते थे और बहुत एक्शन में रहना। और सडनली मुझे फिर हुआ कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने अपने भाइयों को बोला मैं इंडिया जाके नाम कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ जल्दी जाओ, सारे मतलब बड़े डायरेक्टर बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे $100 दिया, जाओ स्ट्रगल कर जाओ। $100 दिया, वो मेरा 6 महीने चला, सब कुछ बिक गया। इस सिंगर बनने के चक्कर में फिर हालात ये हो गए कि कपड़े भी मैं मतलब मांग के पहनने शुरू हो गए लोगों से, इतनी स्ट्रगल हो गई। और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अब कोई चांस नहीं, मर जाना चाहिए बस। करते करते फिर भगवान की बस क्या कृपा हुई, एक पहले शो बुक हुआ, तब मुझे मिलते थे 150 रुपये एक शो के, और धीरे धीरे फिर 150 से वो हो गई 60,000 रुपया पर शो। कमाल है। हमें बड़ा हाई फाई शो मिल गया एक। पहली बार हमने वैनिटी वैन कर रहा हूँ, जो वैन होती थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर होती थी, वैन कार जो थी वो बुक कर ली। 150 रुपये पाजी की पेमेंट है और 150 रुपये में वो गाड़ी बुक कर ली हमने। वो जाने के पैसे थे, आने के पैसे थे नहीं। और हम दोनों भाई गेस करो कि आए कैसे होंगे। कैसे? बहुत सर्दी, दिल्ली में बहुत ठंड होती, बहुत करने के बाद फिर लास्ट में ये कन्वेंस कोई मिले, तो ये हुआ कि जिस ट्रक में कुर्सियां उल्टी पड़ी होती हैं ऐसे डंडे की तरह, पूरा टेंट का सामान जिसमें पूरा जाता टेंट है, का सामान, उसके ऊपर दोनों बैठ गए। उसमें लोग कुर्सियों में दोनों ऐसे बैठ के रात को इतनी ठंड में वापस आए। मेरा क्या था, मैं तो था ही गांव से ना, मेरे को तो चढ़ने की आदत है। पाजी पूरा यूएसए मतलब मुझे ये परेशानी थी कि मैं लिमोजिन इतनी- छोड़ के जो ट्रक पे बैठे हैं उसका मजा था। पाजी इंस्पिरेशन हो आप, इंस्पिरेशन। वो पाजी की फेवरेट गाड़ी है। भाई बताओ यार, अपनी इनकी फेवरेट कार है। सारी गाड़ियां ले ली है। अब तो शाम को 7 बजे मैंने उसको ओके किया, ऑर्डर कर दिया, पैसे एडवांस दे दिए, उसके बाद सवेरे 10 बजे डिलीवर हो जाएगी। ये 9 बजे मेरे पास आता है, पाजी की रह रहे हो, की कर रहे हो, इतनी बकवास गाड़ी है, इतनी गंदी गड्डी है, इतनी घटिया कार है, क्यों ले रहे हो यार? आप लेके सूट ही नहीं करते। आप सूट करेगी? मेटाडोर है, मेटाडोर। तो मैंने कहा इतने बेचारा दिल से बोल रहा है कि शायद कुछ होगा, तो मैंने उसको बोला यार मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। बोलता नहीं पाजी मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, बेचारा मेरा दोस्त था। मैं कहने यार मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, सुबह 10 बजे गाड़ी देख के पाजी मुँह मीठा कर। क्या बात है बाजी, क्या बात है, बदला ले लिया पूरा। सुबह गाड़ी लेके खुद आ गया और पूरे इंडिया में फर्स्ट मीका के पास है। वेल डन।
मीका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि किसी खूबसूरत लड़की आपके पास आ गया, आपने कहा वाह टिंग टिंग, और फिर खूबसूरत लड़की ने कहा जरा दलेर पाजी का नंबर देना, और आपका दिमाग खा गया, आपने कहा ये ले, और फोन पे अपना ही बहुत नंबर बढ़िया। डाला हो और कहा हो कि भाई वो तो शादीशुदा है, मैं फ्री हूँ? जहाँ से मिक्का बहुत मशहूर हुए हैं। ए भाई, ए भाई, क्या बात है। तो आपको लगता है कि खूबसूरती से इनका दूर दूर नाता है? बाजी आप बताई दो। बलराज खुश है, हो गया बराबर, हो गया हैप्पी। ये तो मेरा भाई शरीफ है बेचारा, लगता है उस दिन किसी ने कुछ ऐसे ही गलती से नशा वशा पिला दिया होगा बेचारे को, खूबसूरती नजर नहीं आई चश्मे में। ऐसा कर नहीं सकता। और उस टाइम में चश्मा भी नहीं लगाता था, उस वक्त चश्मा भी नहीं लगाता था। ये नशे में कुछ ऐसा हो गया तो जो गलती हो गई, सिर नीचा हो गया जो जिसने ये काम किया, हाँ, और ये तो इतना ऊंचा हो गया आपकी आंखों में बैठा हुआ। इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है। पर इसके पीछे कहानी क्या थी, जरा बताइए हमें। हाँ, एक तो गलती हुई कि शान को फिल्म मिल गई, फिल्म एक ही हमने गलती की थी। फिल्म का नाम था बलविंदर सिंह फेमस हो गया जी। उसमें वो कहता जी आप लड़की बन जाओ, कमाल का रोल है। हमने कहा शान भाई जब बेइज्जती हो ही रही है तो जो थोड़ी बहुत भी रहेगी क्यों हम छोड़ें, बन जाते हैं। तो ये हमारी एक ही मूवी है, एक ही गलती, एक भूल, बलविंदर सिंह फेमस हो गया। आपने उस फोटो का जो जवाब दिया ना, उसकी वजह से हमको लग रहा है कि आपको और 2-4 फोटोग्राफ्स दिखाकर आप दिखाओ फ्लिप द। पाजी ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर के पीछे कुछ फोटोज हैं। आप पहले एक नंबर चूज करोगे, जब आपको फोटो दिखाई जाएगी आपको उस पर्सन के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मजेदार फैक्ट बताना है जो किसी को ना बताओ। ओके, मिका नंबर 1। हाँ हाँ नंबर 1। ओके। 2 साल पहले ना ऋतिक का बर्थडे था, तो मेरे ख्याल ऋतिक ने उस दिन नई गाड़ी ली थी, तो उनका मन था कि हम सारे उनकी गाड़ी में जाएं। मेरा मन था कि सारे मेरी गाड़ी में जाएं, बिकॉज मेरी गाड़ी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, जिसकी गाड़ी देख के लोग बोलेंगे वाह व्हाट अ कार, हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे। तो शाहरुख भाई इतने दिलदार है, कहते नहीं मिक्का जो कह रहा वही होगा जो उनका स्टाइल है। तो मेरी गाड़ी पहले ही आ गई, तो मैंने बोला शाहरुख भाई आप गाड़ी चलाओगे, ठीक है। बैठ गए हम सारे, और रणवीर सिंह भी था। तो शाहरुख भाई गाड़ी चला रहे थे, अभी शायद उनको याद भी ना हो किसी को, थोड़े से हम मस्त भी थे उस वक्त। और ये मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ ऋतिक। अब शाहरुख भाई के सामने किसी ने ट्रक वाले की गलती, उसने गाड़ी गलत कर दी। तो शाहरुख भाई भूल गए, शाहरुख भाई उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको बोला ओए गाड़ी देख के नहीं चला सकता, और वो खुश हो रहा है शाहरुख भाई के देख। ये ना मतलब जैसे मेरे लाइफ के अंदर मुझे ना ऑस्कर चाहिए ना मुझे कोई बड़ा अवार्ड चाहिए, ये जो मोमेंट मेरे साथ हुआ ये उम्र भर के लिए, सारी उम्र के लिए मुझे याद है। सुपर सुपर। चलिए 5 नहीं है इसके अंदर नंबर 5। जी। नहीं, क्या बात है, क्या बात मेरी हर गाड़ी का नंबर 5 होता है। इस शख्स के बारे में क्या बताऊं मैं। एक कोई खास कुछ एक चीज। ऐसी बात जो मजा आ जाए सुन के। क्या था, ये शख्स जब बेचारा मुंबई में आया ना, तो उसको काम मांगना है, लेकिन काम मांगना का तरीका अलग था इसका, कि लोग काम इसको दें, मुझे जाना ना पड़े। तो उस वक्त फ्लैट जो था बड़ा सस्ता था, जिसमें आदित्य आता था खाने, आजकल तो आता नहीं है। तब भी इतना ही नाम था, मैं इससे बड़ा ही था, तब भी पॉपुलर था इससे। आजकल नहीं आता ये, जबकि आजकल भी मैं बहुत पॉपुलर हूँ। तो मेरा 2 बेडरूम हॉल था, छोटा सा फ्लैट। मुझे था कि यार अगर मैं बड़ा घर लूंगा तो कोई देखेगा नहीं। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं मुंबई में हूं और मुझे काम चाहिए। तो मैं फिर वही दलीप भाई वाली हमर, मैं क्या हमर में घूमूंगा, क्योंकि हमर में लोगों को पता चलेगा मिक्का जा रहा है, ही इज अवेलेबल। और प्रीतम जी बेचारे रात को मुझे मिले 3 बजे, हाय। मैं हाय, मुझको पहचाना आपने? मैं यस विशाल शेखर। तो मुझे ये नहीं पता था कि विशाल शेखर जो हैं वो 2 हैं। नहीं मैं प्रीतम हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कल मैं, आप बताओ काम क्या है? बोलते कल रिकॉर्डिंग है, आप करोगे 4 बजे? तो मैंने बोला पहले ही मैं बोल दूंगा उसको लगेगा ये वेला बैठा हुआ है। मैं कह मैं कल बिजी हूँ, परसों चलेगा? कहता हाँ परसों आप आ जाओ। तो पहला गाना मुझे मिला गिटार और दूसरा गाना था मेरा गणपत। अरे वाह, तब से मेरी देखो रेलगाड़ी चल क्या बात, क्या बात। चलिए मिका भाई, आपसे हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सवाल जवाब, उसका नाम है मुंह तोड़ जवाब। क्या बात। सो आपके पुराने दोस्त से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आप ले सकते हैं। मिका जी।
शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी का ये चक्कर है कि भाई शेरवानी उतार ही नहीं रहे। मैं वेट कर रहा हूँ कभी एक बार मौका मिलेगा ये उतारेंगे और मैं दूल्हा बन जाऊं, तो बस जब जब ये शेरवानी मुझे गिफ्ट कर देंगे ना तो मैं शादी कर लूंगा जब। क्या बात, बहुत जोरदार तालियां हैं मीका बाजी के लिए। लोगों का कहना है कि सक्सेस मीका के सर पे चढ़ गई। तो फिर और कहाँ चढ़ती भाई सक्सेस। देखो दिलीप पाजी से ना मैंने एक चीज सीखी है रघु, पाजी मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं इनको कंट्रोल करता था कि यार कई बार पाजी बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे और बहुत वेट कराते थे लोगों को। बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिनका बहुत आज नाम है, तो इनके मतलब दरबार के बाहर वो 2.5-3 घंटे बैठे हैं और खाम का चुल है, मजे लेने हैं बस। नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, और भाई मिल लो यार, इतना बड़ा बंदा है। तो बोलते मीका कहते टाइम एक बार आता है, कहते कल को अगर मैं अच्छा भी रहूंगा तब भी लोगों ने वही बकवास करनी है, मैं बुरा रहूंगा तब भी वो सेम है। तो जब लाइफ में आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, छा जाओ। मेरा गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दी, सड़ पे होनी चाहिए। उस गाने का मैंने लिया है 1,60,00,000 रुपए एक गाने का, बाय चेक। चेक। तुनक तुनक मेरी एल्बम, तुनक तुनक के 8 गानों के मैंने सिर्फ अपने गाने की फीस 2.5 करोड़ रुपए ली है तभी तब। एक एल्बम थी एक दाना, उसके मैंने लिए 70 लाख रुपए एक एल्बम के। एक गाना था मेरा कोको, अभी रिलीज हुआ था तब किया था, एक गाने का मैंने लिया था 60 लाख रुपए। एक गाना वॉइस देने का, प्लेबैकिंग का। ये भी सीखना पड़ेगा। थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू दलेर पाजी, मजा आ गया। ब्रा! इतने बड़े बड़े स्टार सिंगर आए हुए हैं और उनके मैनेजर नहीं नजर आ रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि दुबे और आशा नेगी का। हेलो मीका जी, हेलो दलेर जी, कैसी लगी मेरी एंट्री? आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, हमेशा कहता है कि आशा जब भी स्टेज पे आती है ना स्टेज एकदम ठंडा कर देती है। अरे कोई जाके बताओ उस पगले को कितना गर्मा गर्म माहौल है। आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, इतना बड़ा शो ऑफ है, इतना बड़ा शो ऑफ, तो पता ही है ना बल्ली, मतलब क्या क्या नहीं करता है। मीका सर आपको पता है रवि जब भी स्टेज पे आता है ना, कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की। अच्छा मेरी बात तो सुनो। और सर जब भी रवि स्टेज पे आता है ना, कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की बेइज्जती करता है। अरे उस पगले को तो ये भी नहीं पता कि इस एक्ट में मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, इससे बड़ी बेइज्जती उसकी आज तक हुई नहीं है। यार आज कुछ ज्यादा ही तालियां। कौन बोल रहा था यहाँ पे इसके लिए लाइनें लिखने को? कौन बोल रहा था? एक मेरा दोस्त था मीका पाजी, एक दोस्त ने लाइन दी थी इसको, आज तक भुगत रहा है ऋत्विक धंजानी। ऐसी की तैसी इसकी। तू स्टैंड अप करेगी? तू अब तू करेगी मेरी जगह स्टैंड अप? अब वो हैं? दिवाली के दिन ना बम फोड़ने को जाती है, बम भी पलट के पूछता है तू आशा नेगी है ना? पहले जाके एंटरटेनमेंट की रात में पंच फोड़, फिर मैं फूटूंगा निराशा नेगी। अच्छा ठीक है ना, आज के बाद नहीं करूंगी यार स्टैंड अप। अरे नहीं नहीं तू कर। अच्छा था, अच्छा था। अच्छा था ना, इसी से करवाते हैं अब। नहीं इसी से करवाते हैं। मैं मजाक कर रही थी। नहीं भुगतो सालो तुम। इसी से करवाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी चापलूसी के दिन खत्म बॉस। अरे भाई अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर। मैनेजर? दलेर पाजी और मीका पाजी का मैनेजर। हाँ अब मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। ये ले, इसी खुशी में तू खजूर खा, ये ले। खजूर? खजूर क्यों? जब चैनल ने मुझे तेरे जैसा खजूर दिया, मैंने पूछा खजूर क्यों? हैं? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू इन दोनों को कब से मैनेज करने लगा यार? मैं इनके काम को मैनेज करता हूँ। तो देखो क्या है कि मीका पाजी को गुस्सा बहुत आता है, जब इनको गुस्सा आ जाता है ना तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मतलब? मैं दिखाता हूँ अभी एक मिनट। हाँ। हाय हाय हाय। मीका पाजी, मीका पाजी राखी के लिए छुट्टी चाहिए थी। तो मुझे तो गुस्सा आया नहीं यार। रवि बाजी बहुत अच्छे। पाजी गुस्सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और पंच के लिए समझ लो गुस्सा आ गया है। बहुत गुस्सा आ गया मुझे। उनको गुस्सा आ जाता है यार, नाम सुन के ही गुस्सा आ जाता है। राखी का? नहीं बे, छुट्टी का।
स्टाफ को छुट्टी नहीं देना चाहते, मुंह पे कोनी मार देते सीधा खींच के। अच्छा हाँ। हेलो, हाँ बोलो। क्या मीका पाजी चाहिए? बजट कितना है? 10 लाख रुपए। एक मिनट में अभी नहीं होल्ड करना आप, मैं अभी पूछ लेता हूँ, एक सेकंड ना। मीका पाजी, इंदौर में इवेंट है, 10 लाख रुपए का बजट है, आप बताओ माँ की गाली दूं या बहन की? नहीं, आप प्यार से बोल दो कि यार मीका जी बिजी हैं। सुनो, वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख में किसी को गाली भी नहीं देते वो। ठीक है, बहुत प्यारा रवि। तो ऐसा है कि जब औकात हो तभी फोन करना है। चल, फोन आ रहा है, एक मिनट। वो ना आगे। हेलो, हाँ जी, नहीं, मैनेजर बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा? आपको वाकई में दलेर पाजी और मीका पाजी दोनों चाहिए एक साथ? अच्छा, बजट कितना है बताइए आप? 2.5 लाख रुपए। देखो ऐसा है, ये जो दलेर पाजी जो पोशाक पहनते हैं ना, वो 8 लाख रुपए की है। और जब रात में घर पहुंचने के बाद ये पोशाक उतार के झाड़ते हैं ना, तो एक पॉकेट से 5 लाख गिरते हैं और दूसरे पॉकेट से जस्टिन बीबर। वैसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे, मेरे को आपका नया टाइम टेबल बनाना है सर। 1 मिनट, हाँ अभी कर लेते हैं डिसाइड, 1 सेकंड। देखिए दलेर पाजी, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 o'clock। 7 o'clock। आप मीका पाजी? मैं सोता 7 o'clock हूँ। आप सोते 7 o'clock हैं। और सर ये बताइए कि आप जिम जाते हैं पाजी? जिम करता हूँ। करते हैं सर, 1-1.5 घंटा लग जाता होगा ना? 1 घंटा। तो उस टाइम पे पाजी मैं आपका कॉन्सर्ट बुक कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जरूरी नहीं है, आप इतने बड़े लोग हैं, आपको वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमीना बैठा है वहां पे करण भाई, हम उससे जिम करा लेंगे आपके हिस्से का। आप खाली पैसे कमाओ और कमीशन कमाऊंगा मैं। ये जिम तो करते हैं हाँ जी। रघुआदित्य, लेकिन ये नहीं बताते कि इनका खाना कैसे होता है। कैसे होता है? मक्खन, हाँ पराठे सुबह और क्या 9 बजे, जी, 12 बजे फिर मटन, दोपहर को फिर मटन, रात को फिर मटन जी। और पूरा देसी घी और पूरा मक्खन के साथ। वही मैं और सोच उसके बाद फिर देखो 2 दिन बाद ये जिम करते हैं, लेकिन खाते रोज ही हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छा गाना गाना है, दम चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में मेरा ख्याल दम है नहीं आवाज। सही बात। कम ही लोगों के पास है सर। कम नहीं है ही नहीं है ही अभी। क्या बात। अब क्या तो बात है पाजी। यार एक बार मेरे सर पे आप हाथ रख दो, मेरी भी नैया पार हो ही जाएगी। क्या बात पता नहीं है। कब तक इन मनहूसों के साथ बैठना पड़ेगा मुझे। यार साल के हम ना 200-250 शो करते हैं हम। अगर तेरे जैसा हैंडसम मैनेजर मिल जाए ना तो 500 हो जाएंगे। 500 है। 500 हो जाएंगे। 93, 94 साल में 365 दिन होते हैं, मैंने 370 शो किए होंगे। राइट। हाँ क्या शो है? बजट बोलो बजट। अबे 1 लाख में कौन करेगा? अच्छा गर्ल्स कॉलेज में 10,000 दोगे चलेगा। शो की कोई कमी नहीं है मेरे को, बहुत शो आते हैं और ये सब दलेर पाजी की वजह से है। बहुत अच्छे। पाजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। पाजी ने अभी मुझे बोला कि मैंने तेरे लिए पटियाला में सी फेसिंग फ्लैट खरीदा है। मैं बोला पाजी पटियाला में सी तो है नहीं, तो बोले तेरा बी में खरीदा है, खिड़की खोलेगा सामने सी दिखेगा। वैसे मैं अभी दुबई जा रहा हूँ शो के लिए, एक बार सामान चेक कर लेता हूँ सब बराबर है कि नहीं। सारी बातें देखो यार। ये सामान सब सूट वूट क्या रखा है? अरे अरे क्या खाली सूट है, लड़की किधर गई? अरे अरे दिलेर पाजी अभी तक नहीं आए। नमस्ते नमस्ते थोड़ा यार पाजी, सिद्धू पाजी आप। मैं सिद्धू पाजी नहीं हूँ, तेरा बड़ा भरा हूँ यार। दिलेर कमाल है यार करण तू कुछ भी कर रहे लगता है एक जैसे ही है। अच्छा पाजी आप आ कैसे गए? आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था। तुझे कैसे पता मेरी गाड़ी का टायर अब पंचर हो पाजी गया था? जो टायर पंचर करेगा उसको नहीं मालूम होगा क्या? एक मिनट तूने टायर क्यों पंचर किया? वो पाजी क्या ना, मुझे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बर्दाश्त नहीं होते। बहुत अच्छे। बाकी बातें छोड़, वो ये कैबिन क्रू नहीं दिख रहा, कहाँ है कैबिन क्रू? मुझ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? 1 मिनट, बड़े भाई के सामने बोल रही है मुझ पर ध्यान दीजिए। अरे ये कोई 1 मिनट देखिए,
हम फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो मुझे आप लोगों को फ्लाइट के बारे में कुछ समझाना है, इसीलिए। आप मुझे समझाओ इधर अकेले में। बैठो बैठो। तो यात्रियों, कुछ ही देर में हम टेक ऑफ करेंगे, क्योंकि फ्लाइट में मेरा भाई मिक्का भी है, तो हम टेक ऑफ के साथ थोड़ा थोड़ा शो ऑफ भी करेंगे। सर, हाँ जी। आपने अनाउंसमेंट गलत किया। आपने ये तो कहा ही नहीं कि आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। क्या कमाल कर रहे हो। हमारी फ्लाइट में मिक्का जैसा आदमी है, आपातकालीन स्थिति, बिना आपातकालीन के मुंह से ऑक्सीजन दे देता है लोगों को। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं और मैं सभी यात्रियों को बता दूं कि कैबिन की बत्तियां अब धीमी की जाएंगी। केविन की बत्तियां धीमी। क्या बदतमीजी है ये? मैं अंधेरे में डर लगता ना पाजी, तो मैं थोड़ा इधर आ गया था। अब आप लोग प्लीज जरा बैठ जाइए, अपने फोन वगैरह ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हवा में बातें नहीं कर सकते। हवा में बातें नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हवा में ही बातें करते हैं। एक शो के 1 करोड़ रुपए कौन मांगता है? कमाल कर रही है मैडम। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गर्मी सी हो रही है फ्लाइट में, क्या प्रॉब्लम? गर्मी लग रही हाँ है जी। पाजी, मैं ठीक करके आता हूँ अभी। हाँ, हाँ पाजी। अरे ये क्या हो रहा है? पाजी ये क्या हो रहा है? अबे फ्लाइट क्यों हिल रही है? क्या करके आया तू? ओ पाजी, आपको गर्मी लग रही थी, मैं फ्लाइट का दरवाजा खोल के आ गया जी। मैं आज मिक्का बना हूं, मेरे को डर भी नहीं लग रहा है। मैं असली हूं अरे पाजी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही असली हो। देखो इन्हें जरा, ये देखो मसा, यही असली है, तुम नहीं हो। अरे मसा मेरा भी आ गया। हाँ ये देखो, निकाल के चेक कर लो, फोरेंसिक में भेजो। मैं भी असली हूँ। दलेर बाजी, जब आपने इनकी फिल्में देखी तो आपका मन नहीं क्या मैं मना करूं कि ये गलत काम छोड़ दे, जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो? अगर हिमेश रेशमिया कर सकता है ये मुझे यहाँ तो पता नहीं कि क्या होगा, वहां बड़ी मार पड़ने वाली है। मुझे पाजी से पूछना है, एक बार मुझे फिल्म देखनी थी दोस्ताना, साइकिल पे बिठा के मुझे दोस्ताना दिखाने ले जा रहे हैं, और सामने एक लेडी जा रही थी बेचारी, सीधा साइकिल ठा मारी उसके अंदर जाके। चलो मार दी साइकिल, कोई बात नहीं, और मुझे मारना चालू कर दिया। तो कुछ शर्म नहीं आती तुझे, ये है तुझे वो है पाजी क्यों? भाई बाजार था, इतने लोग थे और सेकंड से बैलेंस नहीं हुई, और जाके जब लगी भी फीमेल को, और तब मैंने एकदम सोचा अब क्या किया जाए, कोई क्या करूं। तो मैंने इसको उसी टाइम 4-5 थप्पड़ खींच के मारे। मैंने कहा तो को इसीलिए मैं आगे नहीं उठाता, तू ब्रेक क्यों मार देता है? क्यों ब्रेक मारी तूने? उसे छोड़ दो, बच्चा है, थोड़ा बच्चा। अगर मैं ये ना करता तो मेरी अच्छी तरह पिटाई हो सकती थी। सेकंड जी। एक बार मुझे बड़ा शौक था लड़ाई का, रघु यू नो मी वेरी वेल, शुरू से ही। अब मुझे था कि यार मेरा कोई लड़ाई भाई होगी ना तो मेरा भाई तो उधेड़ देगा यार, मार मार के भगाएगा सबको। तो मेरी लड़ाई हुई, उनको इकट्ठे करके मैंने इनके घर के पास ले गया, जान का घर था। आओ, मैं क्या तुम्हारी ऐसी कि मैं डरता हूँ, पाजी थल्ले आओ, पाजी आगे। अब मैं तो चलो, मैं शायद 1-2 लड़के होंगे, मैं नीचे आया, वो छोटी सी गली 25-30 पूरे भरे हुए ऐसे लाइन, और सारे ऐसे को डंडा ले खड़े हो, कैसे खड़ा है, और मैं पूरा शेर है। अब लेके आया कि मेरे भाई बताएगा आपको। अब सुनो क्या होना चाहिए वहां पे, मेरी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा पॉज लेके बातें सुनी और कस के मेरे मुंह में मारा, जोर से तमाचा मार के बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तूने ऐसे लोगों से, बेचारे शरीफ लोगों से लड़ता है। लोग तलवार लेके लोग तलवार लेके खड़े हो, कह रहे तो शरीफ लोगों से पंगा लेता तू। और वो सारे कह रहे मेरे को, पाजी नहीं माफ कर दो बच्चा। नहीं माफ, मैं क्या इसको छोड़ना नहीं, मैंने नहीं, पाजी प्लीज माफ कर दो। अगर मैं जोश में आता मुझे लंबा डाल के एक लास्ट क्वेश्चन बस। अगेन ना, मुझे पता नहीं था कि ये बचपन में सारे मिलके मुझे मारते थे और थप्पड़ मारते थे, और लेकिन जब मैं रोता था ना बोलते थे बबुआ बबुआ, तो बोलते ये गेम है। तो जब ये थप्पड़ मारते तो मेरा रोने जैसा मुंह होता था कि मैं बताऊं मॉम डैड को यार मुझे बहुत मारते हैं, तो बोलते तो गेम है पटाख, और मैं रोया, मैं रोने को नहीं बबुआ, तो मैं हंसने लग जाता। हाँ पर ये क्यों हुआ बताओ भाई? भाई हर बात में थप्पड़ मिक्का बाजी पे ही है। एक तो एक बहुत गोरा रंग था इसका बहुत,
और इसको थोड़ा थप्पड़ मारा, उसका मुंह एकदम लाल हो जाता है। जब मुझे लगता है कि यार कुछ थोड़ा एंटरटेन किया जाए अपने आप को, वही निकाह को दो मैं समझ गया था। तो एक थप्पड़ दे, मुंह लाल हो, रोने की कोशिश करता। अब हम डरते थे कि अगर पापा जी को पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। तो जैसे रोने लगता मैं कहता मिके बबुआ, बोला, "हा, हा, हा।" कम से कम मैं माफी चाहता हूँ इस बात की। 3-4 साल छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल मेरे को लगता है हजारों थप्पड़ खाए हैं। ये बाबूजी यहाँ वाला नहीं है, यहाँ वाला है। पाजी लास्ट है। अब पाजी की 95 में एल्बम आई और 95 में सुपरस्टार, फुल पैसा पैसा, और मैं भी साथ में गिटार बजा बजा के जितना भी मैंने कमाया, तो मेरी उस उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई एक। आज मेरी शादी क्यों नहीं हुई पता है? बताओ। ये पाजी की वजह से। क्या बात कर रहे इनको हो? ना तब वो घर वाले फोन होते थे, तो मैंने उसको नंबर दिया था कि मुझे यहाँ पे फोन कर लेगा। उसने फोन कर दिया, भाई ने उठाया, बोलते तुझे पता है वो क्या कमाता है, उसका घर कैसा है, और तो पानी भी नहीं आता ऊपर, ये है वो है, पता नहीं क्या बातें उसको बोली। वो लड़की ने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं करी। अरे यार। क्यों पाजी? वाई वाई वाई। उस टाइम अगर इसकी शादी हो जाती, देखो फिर ये स्टार नहीं बन पाता। क्या बात, तो बंदा। मीका पाजी की तरफ से आपके लिए एक सवाल है। क्या? मीका पाजी का कोई एक ऐसा गाना आपने सुना हो और आपका मन करा हो कि यार मैं आज इसको धो दूं, इसने ये क्या गा दिया? पहली बार थोड़ा सा गुस्सा आया था वो गणपत पे, जब उसमें कुछ गालियां वाले इसने दी, तो मुझे था कि वो मेरे सामने आया, जरा बताऊँ। फिर 1 साल आया ही नहीं सामने, फिर गाना हिट हो गया। मैंने कहा जब लोगों को शर्म नहीं तो मैं किस बात का गुस्सा करूं? वेलकम टू इंडियन म्यूजिक अवार्ड, जोरदार तालियां। म्यूजिक अवार्ड? हाँ, अब इतने बड़े सिंगर एक साथ किसी अवार्ड शो में ही देखने को मिलते हैं। मीका पाजी और दलेर अंकल को बुलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तो रोज रोज अपने घर भी नहीं आते हैं। क्यों? अरे बिजी है ना, ये तो अपने घर में फोन करके कहते हैं तुम्हारा इतना बजट नहीं है रोज रोज मुझे बुला पाओ। क्या बात कर रहे हो? इतने बिजी हैं वो? यार तुझे पता नहीं है, प्रोड्यूसर पहले इनसे गाना गवा लेते हैं, फिर कहते हैं चलो हीरो हीरोइन ढूंढते हैं, आप कोई फिल्म बनाते हैं। लेकिन मैंने मीका पाजी के सारे पार्टी सॉन्ग सुने हैं। ये बात तो यार है, पार्टी चाहे किसी की भी हो, गाने इन्हीं के बज रहे हैं, है ना? लेकिन अंकल, आपके गाने की वजह से मेरी मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? इनका एक गाना पापा जोर जोर से गा रहे थे, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो इसमें झगड़े वाली कौन सी बात हुई? गलती पापा की थी, क्योंकि उस दिन पड़ोस वाली आंटी का बर्थडे था। वैसे तुझे पता है, मीका पाजी ने एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी कि बलविंदर सिंह फेमस हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इन्हें पता लग गया अगर फेमस होना है तो गाना ही ठीक है। लेकिन आज ये इतने ज्यादा फेमस है कि पूरी दुनिया इनका ऑटोग्राफ लेना चाहती है, तो आज मैं भी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ दलेर अंकल का। बेटे कोई रजिस्ट्री नाम तो नहीं करा रहा आपने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। दलेर अंकल का ऑटोग्राफ मिल गया मेरे को। तू इनका इतना बड़ा फैन है क्या? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड है। एक्चुअली मेरी टीचर ने कहा था कि पापा के साइन ले आना। पापा को दिखाता तो पापा डांटते, इसलिए इनके ले लिए। ये गलत बात है यार। तूने दलेर अंकल से ही ऑटोग्राफ लिया, तो मैं मीका पाजी से ऑटोग्राफ लूंगी। हाय हाय। अरे मैं वहीं आ जाता हूँ। चल के आएगी किलोमीटर। कौन सा एग्रीमेंट के बारे में? थैंक यू। अच्छा, तूने भी अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवा लिया? अरे नहीं, इनके पेपर पर। तो आज से ट्रक हमार चलाएगी।